हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के मेरे ये डेली प्रेडिक्शन वाले चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने पुराने पूरे मार्किंग्स डिलीट कर दिए, एक फ़्रेश तरीके से मार्किंग करता हूँ मैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं 10 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। 10 दिन में कोई एनालिसिस पोस्ट नहीं करूँगा। ये मेरा लास्ट बट वन एनालिसिस है। कल एक और आखिरी एनालिसिस टाइम मिला तो पोस्ट कर दूँगा। उसके बाद में सीधा 29 ऑफ जून के बाद में एनालिसिस पोस्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरा अभी लास्ट बट वन एनालिसिस है। 10 दिन का बाद बीच में छुट्टी है, तो इसलिए मैं पूरे मेरे मार्किंग्स डिलीट किया और दोबारा से मार्किंग्स कर रहा हूँ। ये इसमें मेरा ऐसा एनालिसिस चल रहा था कि ये ए वेव है और उसके बाद में ये कुछ ऐसे बी वेव ऐसे बन रही है यहाँ, और फिर ये सी वेव ऐसे नीचे आएगी। ये ऐसा मेरा मानना है। एंड देखिए, ये मेरा एनालिसिस है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही, मगर सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमें मालूम है कि जो बी वेव रहता है ना, उसमें ऐसा ए बी सी बनता है, ऐसे ए बी सी। तो ये जो है ना आखिरी बी टू सी, ये बी टू सी को हम देख रहे हैं, ये वाला बी टू सी। और ये सी वेव इज़ ऑलवेज इम्पल्स, तो इम्पल्स है तो फिर उसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया था। ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, ये वाला, ये। और इसमें मैं सी वेव को ऐसे मार्क कर रहा था, 1 2 3 4 5 इम्पल्स को इस तरीके से मार्क कर रहा था। ये था कुछ वेव वन, फिर ये था टू, फिर ये था वेव थ्री, फिर इधर ये वेव फोर चल रहा है और वेव फिफ्थ। मतलब ये जो है, ये वेव फोर अभी भी ऑनगोइंग है और ये वेव फिफ्थ बाद में आने वाला है। ये वेव फिफ्थ कहाँ तक आएगा, तो ये भी मैंने कहा था कि यहाँ पर एक गैप छुटी है ऊपर की तरफ, मार्क कर देता हूँ। ये है ना, ये अच्छी खासी गैप है यहाँ पे। ये गैप एरिया को मार्क करता हूँ। हो सकता है निफ्टी यहाँ तक आए सी वेव बनाते हुए, या इसके ऊपर भी चले जाए, पता नहीं। ये एक सप्लाइड जोन बना था, हो सकता है उसके ऊपर भी चले जाए। देखते हैं, आने वाले टाइम पे ही हमें पता चलेगा। अभी इतने जल्दी तो कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं नहीं। तो ये ऐसे फिलहाल तो अभी ऐसे मान के चलना पड़ेगा हमें। ये इसका जो लाइंस है, ये मैं फेड कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा ऐसे एनालिसिस। अब ये जो इम्पल्स चल रहा है ना, इस इम्पल्स को एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये फोर्थ वेव आ सकती है, ऐसा मेरा क्यों मानना है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये है ना, ये इम्पल्सी है। बहुत फास्ट गया है, बहुत बड़े बड़े गैप्स छोड़ते गया है और बहुत स्पीड में भी गया, और ये स्पीड यहाँ तक बनी रही। इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड वेव मार्क किया है। उस थर्ड वेव के बाद में क्या हुआ ना, यहाँ पे एक ए बी सी ऐसा करेक्शन आया। मगर हुआ क्या कि ये वो जो ए बी सी करेक्शन आया ना, वो 38% को ब्रेक, 38% ब्रेक किया, पहुँच ही नहीं पाया वहाँ तक। ब्रेक की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ से ये क्या एग्जैक्ट मार्किंग के लिए, ये लो है, सबसे लो। तो अब ये ना थोड़ी देर के मैग्नेट ऑफ करता हूँ, समझाना है इसलिए, क्योंकि उन्हें तो भागता इधर उधर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर पहले ये थर्ड वेव, तो ये फोर्थ वेव जो आती है ना, तो यूजुअली ये 20 to 38% तक के पहुँचती है। यहाँ पहुँची नहीं, ये पहुँची नहीं, इसलिए फिर मैं इसको थोड़ा सा मानने से झिझक रहा था कि ये फोर्थ वेव होगी। फिर क्या हुआ ना, फिर ये नेक्स्ट हाई ये बना, ये, तो ये नेक्स्ट हाई ये बना, तो बिल्कुल पास में आई। 23.6% थोड़ा टच कर जाती ना तो मान लेते थे कि अब फोर्थ वेव है, मगर उसको एकदम पास में आके फिर बाउंस कर गई। अब बाउंस कर गई तो यहाँ क्या हुआ ना, यहाँ एक फिफ्थ वेव पैटर्न टाइप ऐसा दिख रहा है, मगर वो है नहीं। ये इसका भी कारण बताता हूँ कि ये जो है ना, ये वन होगी, टू होगी, ये थ्री होगी, ये फोर होगी, ये फिफ्थ होगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई हो सकता है ये थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुई, फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट होगी, और 1 2 3 4 5 करके फिफ्थ वेव यहाँ होगी। मगर इसको मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि इसके दो तीन कारण है। पहला कारण है, तो ये जो फर्स्ट वेव मान रहे हैं हम, ये दिख नहीं रहा इम्पल्स के टाइप में,
फ्रेम पे भी देख लेते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं। तो ये देखो, ये है ना, ये ऐसा फर्स्ट वेव में जो इम्पल्स आना चाहिए 1 2 3 4 5, वो ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये ये लो है ये वाला, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये छोटू सी फर्स्ट वेव होगी, पॉसिबल है। मगर वो फर्स्ट वेव होगी तो क्या है ना, ये जो थर्ड वेव, तो ये थर्ड होगी क्योंकि गैप है और स्पीड है, तो ये थर्ड होगी। थर्ड होगी तो फोर्थ वेव है ना, यहाँ आना नहीं चाहिए था 38% के नीचे, ये है ना, ये एक बार नहीं, 1 2 3 बार नीचे है ये 38% के नीचे। तो इसलिए मुझे ये समहाउ इम्पल्स नहीं लग रहा है। तो फिर इम्पल्स नहीं है तो क्या है, तो इम्पल्स नहीं है तो फिर मैं उसको ये ऐसे मान के चल रहा था कि ये शायद एंडिंग डायगोनल बन रहा हो। इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ, तो मेरा ये मानना था कि हो सकता है ये एंडिंग डायगोनल हो फिफ्थ वेव में, हो सकता है फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो और ये कुछ ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी करके वो एंडिंग डायगोनल बना होगा। कैसे बना होगा, ये ऐसे है ना, ये फर्स्ट वेव होगी, ये सेकंड वेव होगी एंडिंग डायगोनल की, ये होगी थर्ड वेव, फिर ये ए बी सी, फिर ये ए बी सी, और फिर ये ऐसा ये होगी फोर्थ वेव, और ये ए बी सी ये होगा फिफ्थ वेव। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है। मगर और यही मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि ऐसा अगर है तो ये फिर मैंने क्या किया था कि 2 4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अब मैग्नेट ऑन करता हूँ, ये 2 का ये लोएस्ट पॉइंट ये है और फोर्थ का लोएस्ट पॉइंट ये है। तो मैंने बोला था कि भाई ये, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉपरली मार्क कर लेते हैं, ये तो ये 2 4 ट्रेंड लाइन जो है, ये 2 4 ट्रेंड लाइन को बहुत ऐसे गैप के साथ ब्रेक किया। तो मैंने बोला कि ये सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो हो सकता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाए और फिर इसी का रेजिस्टेंस बना के निफ्टी नीचे आ जाए वगैरह वगैरह, ऐसे मैंने कहा था। क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये ए बी सी बना था। हाँ, मतलब ये दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी कि ये शायद एंडिंग डायगोनल हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो कि शायद ये फोर्थ वेव ख़त्म ही ना हो हुई हो और यहाँ पे ये कुछ ऐसे बन रहा होगा। ये होगा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू होगा, ये कुछ एक्स होगा और यहाँ पे ये वाई बन रहा होगा ऐसे, है ना। और ये वाई के साथ ये वाई के साथ ये फोर्थ वेव कंप्लीट होगी, ऐसा ऐसा मतलब ये मान के चल रहा था मैं। तो ये जब ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई बनता है तो ये एक्स के बाद में ना, ज़रूरी नहीं कि वाई ही आए, हो सकता है एक्स के बाद में इम्पल्स आए तो ये ए बी सी बन जाएगा, और अगर ए बी यहाँ पे ए बी सी बना तो ये वाई बन जाएगा। तो अब ए बी सी बनने की पॉसिबिलिटी लग रही है, क्यों, क्योंकि अगर ये देखें तो ये तो फास्ट आया तो ये तो इम्पल्स होगा। ये इम्पल्स को अगर काउंट करने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये 5 मिनट पे देखते हैं तो ये हो सकता है, ये देखिए ये होगी 1, ये होगी 2, ये होगी 3, ये 4 और ये 5th। तो अगर ये 3 4 5th है तो इस यहाँ पे भी मार्क करके दिखा लेता हूँ। ये ऐसा इम्पल्स में काउंट कर रहा था, ये होगा 1, ये होगा वेव 2, फिर ये होगा कुछ थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th, ऐसे हो सकता है इस टाइप से। तो और इसके साथ ये बना होगा वेव, ये बना होगा वेव ए पूरा का पूरा और ये वेव बी। तो अगर वो, अब देखिए क्या है ना, एक बार बता देता हूँ मैं कि ये डब्ल्यू एक्स वाई हो या एंडिंग डायगोनल हो फिफ्थ वेव का, निफ्टी को नीचे ही आना था, मतलब अपना बायस नीचे की तरफ ही था। अब ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो तो धीरे इवेंचुअली मार्केट ही हमें बता देगा कि हम सही थे गलत थे, ये फिफ्थ एंडिंग डायगोनल था या डब्ल्यू एक्स वाई था, वो सब मार्केट बता देगा हमें। वो तो हम किसी को जज नहीं करेंगे, और ये एनालिसिस अगर नहीं पढ़ता है तो नहीं मानेंगे, पढ़ता है तो मानेंगे। दूसरा है कि भाई ये यहाँ से अगर ये ए वेव होगी तो ये देखो, ये क्योंकि ये 38% तोड़ दिया तो यहाँ अभी बराबर 60-70% पे जाके अटकी है ना, ये 60-70%
पे जाके यहाँ अटकी है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बना होगा, अगर ये देखें तो ये ए वेव होगी, ये बी वेव होगी और ये सी वेव होगी, या तो फिर यहाँ बी होगी वहाँ सी होगी, जो भी होगा। इसको मार्क कर ले करके चलता हूँ अभी मैं। ये ए होगा, ये बी होगा और ये यहाँ पे ये सी होगा। अगर ये ऐसा हुआ तो थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव, क्योंकि क्या है यहाँ से मैं मार्क कर सकता हूँ, मगर मैं यहाँ से मार्क करना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्जर्वेटिव रहना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से मार्क, क्योंकि इमीडिएट मूव देखना है ना हमें, अब पीछे क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं है, अब आगे क्या करना है वो देखना है। तो ये ऐसा, तो अब क्या हो गया, ये मेरा बन गया 60-70 का रेजिस्टेंस, ये बन गया मेरा सपोर्ट। अभी आप देख लेना वीडियो रिवाइंड करके बार बार। तो अभी ये सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब हमें आने वाले टाइम में ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस तोड़ के निफ्टी ऊपर, इसको रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाती है और फिर इसका सपोर्ट बना के ऊपर जाती है, या ये सपोर्ट को तोड़ के उसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे आएगी, क्योंकि मैं इसको वाई वेव बनता हुआ देख रहा हूँ, है ना। ये वाली वाई वेव बनता हुआ देख रहा हूँ, जिसमें कि ए वेव बनी होगी, ये बी वेव बनी होगी और ये सी वेव नीचे आ रही होंगी। तो अब क्या है ना, वॉयलेंट मूव हो गए तो हो सकता है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूमते रहे, तो वहाँ क्या बन रहा है हमें देखना पड़ेगा। और अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो सी वेव के लिए देखना पड़ेगा, उसको तोड़ के ऊपर जाती है तो और क्या बना रही है वो देखना पड़ेगा हमें। तो इसके बीच और एक पॉसिबिलिटी ये भी बोली थी मैंने कि ये जो है ना, ये तेज़ी से आया था इम्पल्स, तो इसलिए हम ये भी मान के चल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ फोर्थ वेव कंप्लीट हुई हो, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 जा रहा होगा, ये 3 जा रहा होगा तो ये हाइट तोड़ के जाएगा वगैरह वगैरह। वो सब पुराने वीडियो में पूरा मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ से 3, फिर ये 3 के जैसा लग नहीं रहा था, यहाँ पे बहुत स्लो हो गई थी प्राइस, फिर वो ये 3 की कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, फिर ये 38% तोड़ दिया था तो इसलिए थर्ड वेव नहीं मान रहे थे, तो ये नीचे आया, नीचे आके फिर से ये जो है ये वाला, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तोड़ा नहीं और फिर से बाउंस करना चालू कर दिया। जब तक ये पॉइंट तोड़ता नहीं ना तब तक वो वैलिड है ऊपर जाने का। अगर जैसे ये पॉइंट तोड़ देता है तो फिर ये नीचे का देखना पड़ेगा हमें। तो ये वैलिडेशन पॉइंट सारे देखने पड़ते हैं। तो यही है मेरा इमीडिएट मूव के लिए एनालिसिस। तो अब इसके ऊपर जाता है, उसके नीचे जाता है, उसके हिसाब से हेज ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं। तो मैं एक आखिरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब मैंने इतना बड़ा एनालिसिस इसलिए पोस्ट किया क्योंकि अभी मैं कुछ 10 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो 10 दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो कल मैं एक फिर से वीडियो पोस्ट कर दूंगा एनालिसिस वाला, और अगर नहीं मिला तो नहीं करूँगा, और डायरेक्टली 29 जून के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ। 10 दिन तो मैं मार्केट देखने भी नहीं वाला हूँ, मेरी अभी कोई पोजीशन भी मैंने नहीं रखी है, क्योंकि 10 दिन मार्केट को नहीं देखना और पोजीशन ओपन रखना बहुत रिस्की होता है, इसलिए कोई पोजीशन ओपन नहीं है। और देखते हैं आने वाले समय में कि क्या होता है, क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये देखिए प्लीज़, इस चैनल के आधार पे पोस्ट किया हुआ जो भी वीडियो एनालिसिस का, उसके आधार पे कोई भी ट्रेड ना प्लान करे, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये व्यू मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं खुद का व्यू ट्रैक कर सकूँ। और ये चैनल भी अभी रिसेंटली बनाया है, तो आप पुराने वीडियोस पूरे देख सकते हैं। मैं जिस दिन से भी पोस्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही निफ्टी मूव हो रही है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, सब्सक्राइब करो, ये जो भी है। और अगर पसंद नहीं आया तो मत देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इज़ गॉड, वही हमें बताएगा हम सही थे या गलत थे। तो यही था मेरा एनालिसिस। फिर मिलते हैं बाद में 10 दिन के बाद में, कल टाइम मिला तो कल, या तो फिर सीधा 10 दिन के बाद में। थैंक यू सो मच।